हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों 30 नंबर का पक्का है कि आएगा। इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और डेली शाम 7 बजे दोस्तों क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा प्रश्न दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ए में है दोस्तों E.L. थॉर्नडाइक, बी में है पेस्टोलॉजी, यहाँ पे पेस्टोलॉजी है, ठीक है दोस्तों, सी में है हर्बर्ट, डी में है फ्रोबेल। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ए ऑप्शन थॉर्नडाइक, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक को, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ए में है स्किनर, बी में है विलियम जेम्स, सी में दोस्तों वुडवर्थ, डी में है वॉटसन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, किसे माने जाते हैं दोस्तों, बताइए। बी ऑप्शन हमारा सही है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7 या 9? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों 8, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, बताइए दोस्तों। अंतर होता है। ए में है दोस्तों प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तु का। तो इनमें से आप बताइए दोस्तों सही उत्तर इसका क्या होगा। शिक्षण विधि मतलब शिक्षा जिस विधि से हम लोग ग्रहण करते हैं दोस्तों, वो हमारा शिक्षण विधि है। और शिक्षण नीति उसे हम लोग कहेंगे दोस्तों जिससे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिस नीति से, वो हमारा क्या हो गया, शिक्षण नीति हो गया। तो बताइए दोस्तों किसका अंतर होता है, बताइए। इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा, उद्देश्यों का। किस चीज का अंतर होता है इन दोनों में? तो उद्देश्यों का, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि हमारा इस प्रकार है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत दोस्तों, या सी में है हल का सिद्धांत, डी में है थर्स्टन का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बी ऑप्शन हमारे इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि हमारा है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि, ठीक है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जे.बी. वॉटसन ने, वुडवर्थ ने या टाइडमैन ने दोस्तों, या डी में है फ्रॉइड ने? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ भी या चेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों फ्रॉइड ने, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान? डी में हमारा यह है, ठीक है। अगले तो हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो शुद्ध विज्ञान, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, शुद्ध विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? ए में है दोस्तों गेस्टोल्टवाद ने, बी में है संरचनावाद में, सी में है मनोविश्लेषणवाद ने, डी में है व्यवहारवाद ने? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद ने, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत कौन दिए थे दोस्तों? फ्रॉइड, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का अर्थात विज्ञान है, कथन है, बताइए दोस्तों किसका कथन है? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, यहाँ पे मैकडूगल है, या वॉटसन? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सी ऑप्शन मैकडूगल, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, अभिवृद्धि, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, अभिवृद्धि। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन है। स्किनर, वुडवर्थ,
मैकडूगल, या डी में है दोस्तों वाटसन। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है स्किनर, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्किनर ही है जो क्रियाप्रसूत का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, स्किनर ने दिया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बताइए दोस्तों, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर, ए में दे दिया है खेल के मैदान में, बी में है दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा में, सी में है ऑडिटोरियम में, डी में दोस्तों गृह में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। विद्यालय एवं कक्षा में, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में। बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन शैशवावस्था में, ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए में दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी में है कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी में है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर डी में दोस्तों एक स्वच्छता होना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप किसी भी प्रकार का शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न का जवाब आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। बताइए दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है, कोफका द्वारा, वर्दीमायर द्वारा या कोहलर द्वारा, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। सी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर है, कोहलर द्वारा, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। और ये तीनों जो है दोस्तों गेस्टाल्टवाद से आते हैं। ठीक है, किससे आते हैं, गेस्टाल्टवाद से। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। मन का विज्ञान किसने कहा था, बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका उत्तर। ए में दोस्तों जॉन ड्यूवी ने, बी में है डगल्स ने, सी में दोस्तों पेस्टोलॉजी ने, डी में है स्किनर ने। बताइए दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन पेस्टोलॉजी, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, पेस्टोलॉजी ने कहा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मन है, अगर यहाँ पे आत्मा का विज्ञान होता तो अरस्तु होता, और चेतना का अगर विज्ञान होता दोस्तों तो विलियम जेम्स होता। व्यवहारवाद होता, यहाँ पर व्यवहारवाद का विज्ञान किसने कहा था, तो हमारा वाटसन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही ... है। बताइए दोस्तों क्या है, अभी प्रेरणा है, समायोजन सीखना है, या फिर सी में दोस्तों सीखना है, डी में चिंतन है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो ए में दोस्तों शिक्षक, बी में है विद्यालय, सी में है बालक, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है दोस्तों बालक, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, संवेग की उत्पत्ति ... से होती है। आदतों ... की जगह पे क्या होगा दोस्तों, ए में है आदतों, बी में है मूल प्रवृत्तियों, सी में है शारीरिक विकास, डी में दोस्तों संप्रत्ययों के निर्माण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियों से। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। बताइए दोस्तों, जापान के, अमेरिका के, या इंग्लैंड के, या डी में है इटली के। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। बी ऑप्शन अमेरिका के, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के।
अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? यानी काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल यानी सबसे अधिक समय मनोवैज्ञानिक ने किसने दिया? बताइए दोस्तों, स्किनर ने, या बी में है दोस्तों हेगर्टी ने, सी में है सिगमंड फ्रॉइड ने, डी में है थर्स्टन ने। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा? सिगमंड फ्रॉइड ने, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? बताइए दोस्तों, वॉल्फ टाइडमैन, सी में दोस्तों वुंट और डी में है टीचनर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वॉल्फ, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? बताइए दोस्तों, अरस्तु, वॉटसन, रूसो या वुंट। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, तात्पर्यता का नियम क्या है दोस्तों? हमारा प्रश्न, तात्पर्यता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम, सहायक नियम, गौण नियम या उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा? मुख्य नियम, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। मुख्य नियम क्या अंतर्गत ही दोस्तों तात्पर्यता का नियम आता है। ठीक है, और मुख्य नियम और गौण नियम दोस्तों ये थॉर्नडाइक का दिया नियम है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का या व्यावसायिकता का या फिर डी में है दोस्तों भौतिकता का? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है दोस्तों? तो सामाजिकता का, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंत दर्शन, बहिर्दर्शन, सी में दोस्तों प्रयोगात्मक, डी में दोस्तों जीवन इतिहास। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रयोगात्मक के जनक कौन है? तो वुंट है। ठीक है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, सी ऑप्शन प्रयोगात्मक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पत्ती के जनक हैं? बताइए दोस्तों कौन है? वॉटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, सी में दोस्तों कोहलर व कोफका, डी में है कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? जीन पियाजे व ब्रूनर, बी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया? बताइए दोस्तों किसने किया? जेबी वॉटसन ने किया, या फिर बी में है वुंट ने, सी में स्टाउट ने, डी में दोस्तों स्किनर। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, ए ऑप्शन हमारा सही है, जेबी वॉटसन ने। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो वॉटसन ने। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है? यह है शून्य स्थानांतरण, बी में दोस्तों लंबवत स्थानांतरण, सी में ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर डी में दोस्तों धनात्मक स्थानांतरण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, धनात्मक स्थानांतरण, डी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो यह हमारा धनात्मक स्थानांतरण है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तत्परता को, अभ्यास का, या बी में दोस्तों अभ्यास को, सी में है काम प्रवृत्ति को, डी में है प्रभाव को। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभ्यास को, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि या प्रश्नावली विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन है दोस्तों? तो वुंट ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया या फिर बी में दोस्तों मूल संवेगात्मक क्रिया, सी में है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। आदत हम लोग मतलब कहते किसको दोस्तों? किसी भी काम को हम लोग बार बार करते आए तो वही हमारा आदत बन जाता है। जैसे सुबह
जल्दी उठने का आदत, ये हमारा क्या है दोस्तों, आदत है। इसी काम को हम लोग बार बार कर रहे हैं। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, एक ही चीज को रिपीट करना। तो हमारा पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति यानी आदत होती है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, टीएटी। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? बताइए दोस्तों, व्यक्तिनिष्ठ विधि, या बी में है दोस्तों अप्रक्षेपी विधि, सी में है अर्ध प्रक्षेपी विधि, डी में दोस्तों प्रक्षेपी विधि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से हमारा सही उत्तर जो है दोस्तों डी ऑप्शन प्रक्षेपी विधि, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, बी में है दोस्तों मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, सी में है चेतना का असीमित परिस्थितियों में, डी में दोस्तों मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? बताइए, फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या दोस्तों कानपुर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में दोस्तों, क्रोध यानी गुस्सा का संवेग है जो बढ़ जाता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उत्तर किशोरावस्था में, डी में दोस्तों प्रौढ़ावस्था में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ए ऑप्शन हमारा सही है, बाल्यावस्था में। कौन सा अवस्था में दोस्तों क्रोध संवेग की तीव्रता बढ़ती है? तो बाल्यावस्था हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है। बताइए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? यहाँ पे हमारा मिस प्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे बाल होगा। ठीक है, बाल विकास, जिस चीज का हम लोग जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हैं वही है हमारा बाल विकास। ए में है, बी में है दोस्तों बाल विवृद्धि, सी में है मनोविज्ञान, डी में है कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो बाल विकास कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, बाल विकास। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बताइए दोस्तों, विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को या फिर सी में दोस्तों अरस्तु, डी में है कोई नहीं। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वुंट को। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विलियम वुंट। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, छात्र में वृद्धि होती है पर्यावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से या वंशानुक्रम से। बताइए दोस्तों क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। छात्र में वृद्धि होती है वंशानुक्रम से, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, वंशानुक्रम। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बताइए दोस्तों, किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को या विलियम जेम्स को, अरस्तु को या कोई नहीं। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किसको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, विलियम जेम्स, बी ऑप्शन हमारा सही है। विलियम जेम्स ही अमेरिका में रहते हैं दोस्तों, अमेरिका के हैं, तो अमेरिकी मनोविज्ञानिक का जनक कहा जाता है। बताइए दोस्तों किसको, तो विलियम जेम्स, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, सी में दोस्तों विशेष स्थिति पर, डी में है लुप्त स्थिति पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो संपूर्ण स्थिति पर। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण स्थिति पर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए क्या होगा। जन्म के पश्चात यानी जन्म के बाद, बी में दोस्तों किशोर अवस्था में, सी में बाल्य काल में, डी में दोस्तों गर्भाकाल में। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए।
गर्भ काल में। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। शिशु का विकास प्रारंभ होता है यानी शुरू कब होता है दोस्तों? शिशु का विकास होना तो गर्भ काल में। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, बी में दोस्तों पुनर्बनन का सिद्धांत, पुनर्बनन का सिद्धांत, सी में दोस्तों पुनरावृत्ति का सिद्धांत, डी में है द्वितात्विक सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? ए में दोस्तों वाटसन द्वारा, बी में दोस्तों एबिंगहास द्वारा, सी में दोस्तों एंजेल द्वारा, डी में है ह्यूम द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए? वाटसन द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया है दोस्तों? तो वाटसन ने किया है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। व्यवहारवाद के सिद्धांत के दोस्तों इन्हीं ने दिए थे। व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो वाटसन ही ने दिया था। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या वृद्धावस्था में? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए? सामाजिकता मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, बताइए दोस्तों किस अवस्था में? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही है, किशोरावस्था में संघर्ष उत्पन्न होता है। सब प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, समान या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? सब प्रेरणा यानी खुद प्रेरित होना दोस्तों, खुद प्रेरित होना। सब प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो बहुत प्रभावशाली होता है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। डी एनीमा रचना है, बताइए दोस्तों किसका रचना है? अरस्तु, सुकरात या स्किनर द्वारा दोस्तों, या वुडवर्थ? बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर? डी एनीमा रचना है अरस्तु का। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। पेस्टोलॉजी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेस्टोलॉजी के 3H सन प्रत्यय में H का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों हेड है, हार्ट या हैंड या उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? 3H में H का क्या अर्थ है? तो हेड भी है, हार्ट भी है और हैंड भी है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कपट और प्रसन्नता, सी में दोस्तों भय, क्रोध और स्नेह, डी में इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो भय, क्रोध और स्नेह, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। व्यवहारवाद का जनक कौन है दोस्तों? तो वाटसन ही है। तो यह आज का हमारा बाल विकास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। और वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत, बहुत ही कठिन परिश्रमों के बाद बनकर दोस्तों तैयार होता है, इसलिए आप वीडियो को अवश्य लाइक करें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों, और अपने स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। और जिस प्रश्नों का आपको जवाब आता है, उत्तर पता हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं। और दोस्तों अगर बाल विकास का आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपना व्हाट्सएप करें दोस्तों, डिटेल्स भेजिए तथा आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।